जिसके जीवन में संघर्ष ज्यादा है उसका जीवन सुगंधित बनता है। संघर्ष से ही मनुष्य की विचारधारा धारवान विशाल वो बनती है। हर एक के जीवन में संघर्ष होना ही चाहिए। संघर्ष से ही व्यक्तिशाली, पुण्यशाली या प्रभावशाली बन सकता है। शास्त्रों की, पुराणों की बात सुनते सुनते हमारी कल्पना में कल्पवृक्ष, चिंतामणि, कामधेनु जैसे शब्द संग्रहित होते हैं और कल्पनाओं से विचारों में ऐसा आता है कि अगर मेरे पास कल्पवृक्ष होता, चिंतामणि होती, कामधेनु होता तो मैं मेरे विचारों को पूर्ण कर सकता। लेकिन उसी व्यक्ति को जब मालूम पड़ता है कि ये कल्पवृक्ष, कामधेनु या चिंतामणि के प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक है, भगवान के धाम में जाने के बाद ये सब प्राप्त होता है, तब मनुष्य को थोड़ा शौक लगने लगता है कि ये तो मेरे से नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सही ढंग से सोचे तो कल्पनाओं को परितृप्त करे, उसको ही कल्पवृक्ष कहा जाता है। कल्पना होनी बहुत जरूरी है, इच्छाएं होनी बहुत जरूरी है, और उस इच्छा को सफलता की चाबी तक पहुंचने के लिए मनुष्य को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। अगर जो कल्पनाओं में अपनी कल्पनाओं को साकार करने की इच्छा व्यक्त करता है और उस रास्ते पे चलने का कोशिश करता है, तब कल्पवृक्ष उनके हाथ में होता है। चिंतामणि, चिंतन, अपने दुखों के ऊपर अगर कोई व्यक्ति चिंतन करता है और दुख को सुख में परिवर्तित करने की जो शक्ति जिसके पास है, उसके पास चिंतामणि है। हमने अभी अभी देखा, कोरोना काल में पूरी दुनिया दुखी थी, हर एक जगह पे लोग की लाश के ऊपर लाश जा रही थी, दवाखानाओं में, अस्पतालों में, कोई देश में जगह नहीं थी। और ऐसे अवसर में हमने देखा कि जिस देश की मानव शक्ति कम थी वहां मृत्यु के ढेर ज्यादा थे। जिस देश की बहुत बड़ी विशालता हर एक प्रकार की थी, अस्पतालों की सुविधाओं आधुनिक थी, उस देश ने नुकसान ज्यादा भोगा है। जिस देश में मानव बस्ती कम थी उस देश में मृत्यु संख्या बहुत बड़ी थी। लेकिन ऐसे दुख के समय में नरेंद्र भाई मोदी ने क्या कहा, भाई टॉर्च जलाओ, दिया जलाओ, ताली पाड़ो, अपने हाथ से थाली बजाओ। क्यों? कि दुख को सुख में परिवर्तित करना था। और उसी ताली बजाने से कई लोग हंसते थे नरेंद्र मोदी जी के साथ, लेकिन जिस अस्पतालों में काम करने वाले मानव सहज थे, सेवाभावी लोग थे, वो खुश होते थे, उनको मोटिवेट मिलता था कि भाई हमारे साथ और कोई है, और उसी प्रकार की मोटिवेशन की ताकत के साथ उनकी काम की शक्ति बढ़ती थी। और हमने देखा कि दुख को सुख में परिवर्तित हुआ और इस देश में इतनी सारी वस्तु होते हुए भी मृत्यु की संख्या बहुत कम हुई। मेरा कहना यही है कि जीवन संघर्षमय होना चाहिए। हाथ में, आपके ही हाथ में कामधेनु है, आप काम की इच्छा व्यक्त करो, आप काम करने की कोशिश करो, आप काम करने के लिए रास्ता ढूंढ निकालो, आप आगे बढ़ने का, अपनी विचारों की श्रृंखलाओं को पवित्र बनाओ, अपनी विचार शक्ति को शक्तिशाली बनाओ। अपने आप, आपकी हाथ में चिंतामणि, कामधेनु या कल्पवृक्ष है। आपकी इच्छाएं हर एक प्रकार की पूर्ण करने का कार्य, कर्तव्य भगवान पूरा करता है, लेकिन कर्म तो मनुष्य को ही करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा। एक बार मनुष्य कुछ पाने के लिए संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, तो उस प्रयत्न के साथ ईश्वर की कृपा जुड़ती है। और मनुष्य का यत्न यानी प्रयत्न और ईश्वर की कृपा दोनों चीज अगर मिल जाती है तो मनुष्य को सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए कहना है कि संघर्ष से डरो मत, दुखों से दूर भागो मत, लेकिन शक्ति बनाओ, संघर्ष से ही आगे बढ़ो, दुखों को सुख में परिवर्तित करते आगे बढ़ते रहो। भगवान आपके साथ है, आप हमेशा हर हमेश किसी न किसी प्रकार से सफलता पाओगे
वो निश्चित है। जय स्वामीनारायण।